Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, after a long break, exercise 4.6, which we had started before the break sessions, from question number 6 we have done, right? Any doubts till now? इसमें हमको केवल कंसिस्टेंसी पता करनी थी, राइट? लेकिन अभी कंसिस्टेंसी पता करने के साथ साथ उनको सॉल्व भी करना है, ठीक है? तो हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि कंसिस्टेंसी पता करो, एक स्पीड डाउन कर दो, कुछ शोर हो रहा है टाइम को, बस ठीक है। हालांकि उन्होंने नहीं कहा कि हमको इन क्वेश्चंस में कंसिस्टेंसी पता करनी है, उन्होंने तो सीधा सीधा कहा सॉल्व करो। बट हमारे कोर्स में आप याद करो, कंसिस्टेंसी अगर कंसिस्टेंट निकले, कंसिस्टेंसी लेवल अगर हमारा कंसिस्टेंट निकले, और कंसिस्टेंट में भी दो बातें होती हैं, यूनिक एंड इनफाइनाइट, और उसमें भी यूनिक निकले, तब जाके ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो सॉल्व करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये यहाँ तक आपको, चाहे से आप प्रेजेंट मत करो, क्योंकि उसने नहीं कहा कि कंसिस्टेंट, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा ना कि ये कंसिस्टेंट तो है क्या, कि ये यूनिक तो है क्या, तो ही तो मैं सॉल्व करूंगा। अगर कंसिस्टेंट और यूनिक ही नहीं है तो सॉल्व हो ही नहीं सकता ना। तो हम करेंगे वही काम जो ऊपर कर रहे थे, बट थोड़ा सा कम प्रेजेंटेबल तरीके से करेंगे। ऊपर तो हमने पूरा प्रेजेंटेबल तरीके से किया, अभी ये कंसिस्टेंसी, अभी भी हम प्रेजेंट तरीका वही होगा, लेकिन कुछ एक स्टेप्स हम उसमें स्किप कर देंगे, क्योंकि एग्जैक्टली कंसिस्टेंसी उसने नहीं पूछी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन उठाते हैं, इसमें अगेन आपको एक दो क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चंस कराएंगे, एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस आर फॉर योर होमवर्क पार्ट, प्रैक्टिस पार्ट। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत इजी से सवाल हैं, बस अब प्रैक्टिस तो जितनी करो उतनी कम है। पहला ही उठाते हैं। पहला क्यों उठाया मैंने, को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि आपने कर लिया। ओके, सो विच वन विच शुड वी टेक? क्वेश्चन नंबर, वैसे तो देखो सारे यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि उसने सॉल्व करने के लिए दिया है ना, तो वो आपको यूनिक सॉल्यूशन के ही देगा सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में अगर यूनिक सॉल्यूशन के अलावा कुछ आ जाता है तो फिर आपको वहां पे ध्यान देना है। ठीक है, कैसे पता चलता है? बिना सॉल्व करे भी हमारे पास दूसरे तरीके भी तो है, क्लास 10th के फंडे भी तो है हमारे पास। 5/7 और 2/3 अनइक्वल आ रहा है, 2/3 है माइनस 1/4 अनइक्वल, तो ये फंडे भी तो है, A1/A2 B1/B2 के। सो आपने अगर 7th कर लिया है तो लेट्स टेक द, ये ले लें, फिर 10th ले लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 5x + 2y equal to 3, 3x + 2y equal to y. First of all, we'll present the equations. Here the given linear equations is, या here the given system of linear equation, अभी हम उसकी लैंग्वेज यूज करेंगे। Here the given system of linear equations is, और उसके बाद फिर हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस नोट डाउन कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे नोटेड डाउन है। ठीक है, कर लिए। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बताओ क्या एल्गोरिथम हमने सेट किया था। सबसे पहले इसको हम प्रेजेंट करेंगे इसमें मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में, है ना? तो क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटिंग, इसको इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर ही देंगे हम। तो कुछ कुछ तरीके तो, मतलब कुछ कुछ प्रेजेंटेशन तो पिछले वाले जो सेट किया हमने क्वेश्चंस का, उससे मैच करेगा। रिप्रेजेंट करना, फिर डिटरमिनेंट निकालना, चेक करना कि वो सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस in the matrix equation form, in the matrix equation form, which is फॉर्म कौन सी मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताओ। Ax = B, वी गेट, इनको जैसे में हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको ए क्या मिलेगा, एक्स क्या मिलेगा और बी क्या मिलेगा, ये पता करना है। ठीक है, वी गेट, अब वो ए क्या मिला बच्चों, चलो बताओ। 5 2 3 2, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिली हमको। 5 2 3 2, एक 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स मिली, कॉमा। एक्स क्या मिला मुझे? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स डाल दिए गए XY, 2/1 की मिली। एंड उसके बाद फिर बी मैट्रिक्स क्या मिली, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, 3 5, अगेन 2/1। ठीक है, अब ये हमको मिल गया। अब हमको इसको ऐसे शो नहीं करना कि देखो साहब हम इसको से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके इक्वल रखते हैं तो हमारी ये इक्वेशंस बनती है, ये हमको शो नहीं करना। वो अंडरस्टूड है, ठीक है? इतना हो गया। अब अगला काम क्या करेंगे हम? यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, इसको कहीं ना कहीं चेक करेंगे। सर चेक करने के लिए तो बोला ही नहीं है। तुम नहीं बोला तो अब आप जब सॉल्यूशन निकालोगे तो भी आपको ए डिटरमिनेंट निकालना है। सपोज करो आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो भी ए डिटरमिनेंट निकालना है। अगर आपको कंसिस्टेंसी नहीं निकालनी, सीधे सॉल्व करना है, तो भी तो ए डिटरमिनेंट निकालना है। तो निकालना तो वैसे भी है, तो ए डिटरमिनेंट ही निकालते हैं, उसके फ्लो में ही वो चेक भी हो जाएगा, है ना? सो नाउ
ए डिटरमिनेंट, जो कि बनेगा क्या, 5 × 2 - 3 × 2, दैट इज इक्वल टू 10 - 6, दैट इज इक्वल टू 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब हालांकि उसने नहीं पूछा कंसिस्टेंसी कैसी है, लेकिन हम एक लाइन लिख लेंगे तो हमारे क्या जाएगा, कंसिस्टेंसी मत लिखो, ये तो लिख लो कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन है। सो मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज व्हाट, पे चल नहीं रहा पर, इधर लिख देते हैं। सो मैट्रिक्स ए इज व्हाट, सो मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर एंड इज इनवर्टिबल, सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, इतना लिख के छोड़ दो, एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट ए तो मिल गया, अगला काम क्या करना होता है, एडजॉइंट ए। नाउ एडजॉइंट ए, या नेक्स्ट पेज पे निकाल लो, चलो डिलीट होगा क्या ये? हम्म, चलो डिटरमिनेंट तो याद है ना हमको। नाउ एडजॉइंट ए, इक्वल टू, बोलो 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी अगेन, और 2/2 का एडजॉइंट निकालना दाएं हाथ का खेल है। इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स, नेगेटिव द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो 5 2 becomes 2 5, एंड 2 3 becomes -2 -3, अगेन 2/2 मैट्रिक्स, हो गया एडजॉइंट ए का काम। अब क्या निकालें, ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, निकालो। सो 1/डिटर्मिनेंट ए क्या निकाला था हमने, 4, और एडजॉइंट ऑफ ए है हमारे पास 2 -2 -3 5। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या बन जाता है, ये 1/2, ये क्या बन जाता है, -1/2, ये क्या बन जाता है, -3/4, और ये 5/4। ठीक है, ए इनवर्स हमने निकाल लिया, लेकिन साहब हमको तो एक्स चाहिए। तो अब अपन उस मैट्रिक्स इक्वेशन को जो हमने ए एक्स इक्वल टू बी लिखी थी उसको फिर से लिखेंगे। ठीक है, कैसे, नेक्स्ट पेज पे। नाउ वी हैव ए एक्स इक्वल टू बी, ये इक्वेशंस हमने लिख के छोड़ के आए थे। अब इसमें से मुझे एक्स चाहिए, तो ए को उधर भेजना है, एक्स को आइसोलेट करना है, ए को उधर भेजना है, तो क्या स्टेप होंगे ए को भगाने के, क्या, प्री या पोस्ट, मैट्रिक्स इक्वेशन में प्री या पोस्ट भी बताना पड़ता है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, वी गेट, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनता है, ए इनवर्स इंटू एक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करके हम किसी भी दो मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इधर क्या बनता है, ए इनवर्स इंटू बी। नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स इंटू ए क्या बनता है, आई एक्स, और ये तो वही सेम ए इनवर्स इंटू बी। रीजन क्या रहेगा इसका, बिकॉज ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आओ, आई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स होता है, इक्वल टू क्या मिला, ए इनवर्स इंटू बी। इसका रीजन भी क्या रहेगा, बिकॉज आई इंटू, अब एक्स मत लिखो यहाँ पे, आई इंटू ए लिखो। हमेशा जब अपन रीजन डालेंगे तो एक जनरल मैट्रिक्स के हिसाब से डालेंगे, वो मैट्रिक्स नहीं डालेंगे जो हमारे पास यहाँ है। तो हम जनरल मैट्रिक्स ए ही लेते हैं हमेशा, हम जब प्रॉपर्टी लिखी है तो भी आई इंटू ए ही लिखा है। एक्स लिखेंगे तो वो फिर आप पर्टिकुलरली इसी मैट्रिक्स की बात कर रहे हो कि एक्स को ही आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई ए इक्वल टू ए। ठीक है, अब यहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, एक्स ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पीछे, बताओ क्या निकाला था हमने, ये 1/2 -1/2, 1/2 -1/2,
-3/4 और 5/4। और बी जो है हम पहले कांस्टेंट टर्म्स वाली मैट्रिक्स बना के आए थे ना, 3 और 5। इनका ऑर्डर भी लिख देते हैं, ये मल्टीप्लिकेबल भी हैं। 2/2 इधर और 2/1 इधर, तो आंसर 2/1 मैट्रिक्स मिलेगी इस टाइप की। नीचे का पोर्शन खराब हो गया है शायद। चलो बताओ। तो 1/2 × 3 और -1/2 × 5, 3/2 -5/2, ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट बोलना, -9 -9/4, फिर +5 5 जा 25/4। ये 2/1 की मैट्रिक्स मिल गई मुझे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 3/2 -5/2 -2/2 यानी कि -1, और 25 - 9 16, 16/4 यानी कि +4। 2/1 मैट्रिक्स मिल गई। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे आप x को भी खोल दो। x, y इम्प्लाइज x, y, मतलब x y, सॉरी x, y। तो अब यूजिंग एक लाइन लिखेंगे, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये भी 2/1 की मैट्रिक्स है एक, ये भी 2/1 की मैट्रिक्स है, तो अंदर के एलिमेंट्स भी मैच करेंगे। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी हैव x = -1। Using the concept of equality matrices, we have x = -1 and y = 4। तो लास्ट लाइन क्या लिखेंगे हम, hence x, y = -1, 4 is the required unique solution, is the required unique solution of the given system of linear equations in two variables। given system of linear equations लिख के भी छोड़ सकते हो, वेरिएबल्स मत बताओ शायद। ये है इसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन। अब देखो हर एक चीज लिखनी है इसमें, एक्सेप्ट एक चीज आप स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं हो। आप ये चीज स्किप कर सकते हो कि आपने जो यहां से लेके ये इक्वेशन लिखी, और इस इक्वेशन से आपने x = A 1b लिखा। ये हमने एज इट इज, एज ए थ्योरम, एज ए प्रॉपर्टी भी हमने लिखा हुआ है कहीं ना कहीं नोट्स में ना, सेम टू सेम। तो सारे इक्वेशंस में ये प्रोसेस होगा, x = b से, मतलब इस इक्वेशन से आपको x निकालने वाला प्रोसेस, ये सारे इक्वेशन में सेम होगा, सारे इक्वेशंस में। तो आप चाहो एग्जाम में टाइम नहीं है या वेटेज वाली प्रॉब्लम है जो भी है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये सब में कॉमन है। आप क्या लिखोगे फिर यहाँ पे, अब आप डायरेक्ट लिखोगे वी नो दैट। अपन ने अभी तो क्या लिखा, नाउ वी हैव, और इससे डिराइव किया। लेकिन अब अगर अपन डायरेक्ट ये वाली बात लिखते हैं, x = A 1b, तो फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट x = A 1b। बस अब वो x = A 1b कहाँ से आया वो अगला जाने, और फिर यहाँ से वाला प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है, डन। वन मोर थिंग, अब देखो A 1 निकालने के लिए आपने क्या किया, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। देखो नेक्स्ट पेज पे आज क्या कहने वाला हूँ मैं, कि हमने x = A 1b निकाला, और A 1 के लिए हमने क्या किया, 1/डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और फिर फाइनली इसको किससे मल्टीप्लाई किया, B। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप A 1 भी मत निकाल के आओ, मत निकालो A 1 भी, आप सीधे क्या लिखो, x मतलब यहां से देखो, इतना कर लो, एडजॉइंट ऑफ A निकाल के छोड़ दो, ये पोर्शन मत निकालो आप। एडजॉइंट A निकाला, एडजॉइंट A निकाल के सीधा ही आपने ये वाली लाइन भी नहीं लिखी, सीधे लिखा x = A 1b। फिर आपने यहाँ पे 1/डिटर्मिनेंट ए क्या था, 4। एडजॉइंट आप निकाल के आए हो ही सही, और फिर भी। कहने का मतलब यह है कि आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया और फिर इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई किया। आप डायरेक्ट इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल लास्ट में जाके कर लो, उससे हैंडी रहेगा। क्यों, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई करते ही अंदर फ्रैक्शंस बन जाते हैं, जैसे यहाँ बन गए थे, देखो बन गए थे। और फिर फ्रैक्शन से हमने मल्टीप्लाई किया, तो भले हमने जल्दी कर लिया लेकिन थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा टाइम लगा। जबकि अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन लास्ट में करें तो यहाँ पे कोई फ्रैक्शंस नहीं होंगे, यहाँ पे भी कोई फ्रैक्शंस नहीं होंगे, तो मल्टीप्लिकेशन ईजी होगा। और फिर फ्रैक्शन से लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से हम ये करेंगे, पहला बेसिक क्वेश्चन था इसलिए समझा समझा के किया, लेकिन अब प्रोसेस समझ में आ गया ना, स्पीड पकड़ेंगे ना जब हम, तो हम क्या करेंगे समझ गए ना, हम एडजॉइंट ऑफ A इंटू B निकालेंगे सीधे ही, 1/डिटर्मिनेंट A को लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं 3 बाय 3 की मैट्रिक्स पकड़ते हैं, बोलो उसमें से कौन सी चीज उठाए। हम्म 14 x माइनस वाई प्लस 2z, तो हेयर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज दिस। फटाफट से, अब वो प्रेजेंटेशन कॉमन रहेगा, नो चेंज एट ऑल। तो फटाफट से इसमें से मुझे a बता दो, x बता दो और b बता दो क्विकली। a तो हो गया हमारा, 3 बाय 3 की मैट्रिक्स बनेगी 1 -1 2, 3 4 -5, 2 -1 3। उसके बाद फिर x हो जाएगा हमारा XYZ, और फिर हमारा b हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स क्या है, कांस्टेंट टर्म्स को हमेशा आरएचएस में रखना है, अगर एलएचएस में है तो आरएचएस में भेजना है। 7 -5 12। क्लास 10th में हम क्या करते थे, अगर इधर होती थी तो उधर बुलाते थे, अभी उल्टा करना है, इधर है तो उधर भेजना है। ठीक है, हाँ जी, अब अपने को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, पहला टास्क बस एडजॉइंट ऑफ ए निकालते ही उसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, इस तरीके से अब अपन डायरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अगर वेटेज अच्छा है और टाइम है आपके पास तो पूरा करना है, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया। तो मैं डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दूं मैं, तो 1 का +1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 3 जा 12, माइनस माइनस 1 इंटू -5 +5। ठीक है, फिर -1 का वो +1 हो गया है ना। ठीक है, और ये गया 3 इंटू 3 माइनस -10, तो +10 हो गया। ठीक है, और फिर 2 पॉजिटिव ही रहेगा। ये गया -3 -8, -3 -8, so it is like 1 into 7 प्लस 1 into 19 प्लस 2 into -11। सो क्या बना ये, 7 + 19 - का 22, कितना बना, 19 और 7, 26, 26 में से 22 गए, 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इज नॉन सिंगुलर एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट। इतना हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना शुरू करें। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, अब मैंने उस टाइम भी आपको समझाया था शायद लास्ट क्लास में जब अपन कर रहे थे, कि जब अपन एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं शुरू की रो से अपन एक्सपेंड किया है ना, तो उसके कोफैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी है। कहाँ है बताओ, ये, इसका लेकिन नेगेटिव करो और इसको एज इट इज रखो, मतलब एक सेम रखो, एक माइनस में करो, फिर एक सेम रखो, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो हमारे लिए हैंडी हो जाता है काफी। और ट्रांसपोज अपन बाद में करेंगे, पहले अपन एड को फैक्टर्स निकालते हैं एडजॉइंट के लिए, तो उसका ट्रांसपोज भी करना पड़ेगा ना, तो सीधे सीधे लिखो 7। अब इसलिए मैंने इसे बिछा बिछा के लिखा, कई बच्चे कहते हैं कि सर 7 × 1 डायरेक्ट लिखो ना 7, ये सब बिछा बिछा के क्या कर रहे हो अलग अलग, ताकि जब अब मैं अगले को फैक्टर्स निकालूं तो मुझे ये साफ साफ दिखाई दे कि 3 तो यही है, फिर सोचना पड़ेगा क्या निकाले, दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ेगी। 7 -का 19 एंड वॉट -का 11, बाकियों को तो निकालने पड़ेंगे, नो अदर ऑप्शन। सो 3 के हिसाब से नेगेटिव होगा, याद रखना है ना, डायमंड पोजीशन पे। -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, -3 + 2 -1, और नेगेटिव करेंगे तो +1। ये गया 3 - 4 -1, ये गया -1 -2, यानी -1 + 2, -1 + 2 क्या, +1, +1 और साइन भी चेंज होगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट, ये लास्ट पे आ जाओ, ये गया सो 5 - 8 कितना होता है, -का 3, और साइन चेंज नहीं होगा, फिर अब साइन चेंज होगा, तो -5 -6 कितना हुआ, -11, -11 का साइन चेंज किया, +11। लास्ट 4 -3 यानी 4 + 3 यानी कि 7। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज भी करना है, टी लिखना। और अब अपन फाइनली एडजॉइंट ए लिख रहे हैं, तो अरेंज कर दो 7 -का 19 और -का 11, 1 -का 1 एंड -का 1, फिर -का 3, 11 और 7। ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया फाइनली। अपने को क्या करना है, 1/, अब देखो सपोज करो मैं 1/, डिटरमिनेंट ए 4 से डिवाइड करूँ सबको, तो सारे फ्रैक्शंस बन जाएंगे, मेरा काम बढ़ जाएगा ना। तो मैं 1/, डिटरमिनेंट 4 लास्ट में करूंगा, बिल्कुल लास्ट में, है ना। पहले मैं एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो नाउ x =
सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास ए इनवर्स इक्वल टू बी, वी नो दैट करके लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर क्या करेंगे, वन डिवाइडेड बाय, इसको खोल देंगे ए इनवर्स को। सो वन डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू वॉट, एडजॉइंट ए इंटू वॉट बी। डिटर्मिनेंट ए क्या था, 4 था। एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते हैं एक बार क्विकली। 7 1 - 3, 7 1 - 3, देन वॉट, -19 -1, -19 कहाँ गया, हाँ, -19 -1 and 11, -19 -1 11, और लास्ट रो है -11 -1 7, 7, और बी मैट्रिक्स जो है वो यहाँ से दिख रही है, 7 - 5 and 12, 7 - 5 and 12। ओके, सो 1/4 को अभी भी बाहर रखेंगे, पहले मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे, क्योंकि हमने क्या सीखा है, के इंटू ए इंटू बी है, तो के इंटू ए पहले कर लो या के इंटू बी पहले बाद में कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, या ए इंटू बी पहले कर लो फिर के से मल्टीप्लाई कर लो। ये हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस चैप्टर में सीखी है। सो करो, 7 7 जा 49, 1 - 5 हो गया, फिर माइनस का 36, सेकेंड रो पे आओ, -19 × 7 कितना होता है, 19 7 जा 133, तो माइनस का हो गया ना, फिर प्लस का 5 हो गया, फिर 12 × 11 करो, 132। ठीक है, लास्ट -77 प्लस का 5, 12 7 84 इक्वल टू 1/4, करो 49 - 5, 44, 44 में से 36 क्या, 9, 8 8 8, और -133 प्लस 132, -1, और 5 -1 4, और इसमें आओ 84 में से 77 घटा दो पहले, 4 और 3 7, 7 और 5 12। अब देखो ये तीनों नंबर्स ऐसे मिले हैं जो 4 से डिविजिबल है, और वैसे ये एक भी नंबर ऐसा नहीं था जो 4 से डिविजिबल है, तो सारे फ्रैक्शन मिलते, और फिर उन फ्रैक्शंस को इनसे मल्टीप्लाई करने में इधर सारे फ्रैक्शंस मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम हमने इसी कर लिया। सो करो, 8/4 यानी कि 2 1 3, चेक करो आंसर, x इक्वल टू 2, फाइनल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे XYZ है, हेंस x, y, z इक्वल टू 2, 1, 3 इज द रिक्वायर्ड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सीरीज हो गई हमारी पूरी, इसमें आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं 1 बाय 1। इसमें जो ये वाले है ना, फ्रैक्शंस को फ्रैक्शंस ही रहने देना, ऐसे मत करना है कि आपने इस इक्वेशन को पहले चेंज कर दिया। कई बच्चे फ्रैक्शन से घबराते हैं और इसको 3/2 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 करके उसको चेंज कर दे, मत करना हुआ ना, और इसको 0x भी लिख देना। ठीक है। हम्म। अब आओ ये 15th वाला क्वेश्चन देखो, 15th वाला क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये होमवर्क मार्क करो, ये क्या कह रहा है, वो जो अभी अपन कर रहे थे वही है, कि ए मैट्रिक्स है, ए इनवर्स निकाल लो पहले, लेकिन अब इसमें ये स्पेशली कह रहा है कि पहले इनवर्स निकाल लो, तो इसमें तो आपको 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना ही पड़ेगा। मतलब इसमें आप वो ऑप्शन नहीं है कि पहले इसको मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन लास्ट में करें, इसमें तो पहले यही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली पूछा है, और फिर उसकी मदद से ये इक्वेशन सॉल्व करो। तो ये उसकी मदद से ये इक्वेशन तभी सॉल्व हो सकती है जब आप मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म बनाओ तो ए मैट्रिक्स ये बने। तो बन रही है क्या, वो चेक कर लो, 2 2 -3 - 3 5 5 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 बन रही है, तो कर सकते हैं, नहीं तो हम लिख देंगे कि ये इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में ए मैट्रिक्स से मिलेगी नहीं, इसलिए नहीं कर सकते, हो जाएगा। ठीक है, 16 एंड द लास्ट क्वेश्चन देखो, वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करनी है। द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg राइस इज 60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियन, 4 kg wheat and 6 kg राइस इज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन, 2 kg wheat and 3 kg राइस इज। तो आपके पास तीन इन्फॉर्मेशन है, और तीनों इन्फॉर्मेशन में तीन आइटम है। मान लो एक आदमी ये लेके आया, इसका ये बिल बैठा, एक आदमी ये लेने गया बाजार में सेम डे, तो उसको ये बिल बैठा, और एक आदमी तीसरा आदमी ये आइटम लेने गया तो उसका ये बिल बैठा। तो तीन स्टेटमेंट्स और तीन ही आइटम, तो 3 वेरिएबल की तीन इक्वेशन बन जाएगी, हर एक का आइटम का आपको सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले अजम्पशन ले लेते हैं, अजम्पशन ले लेते हैं हम, लेट तक जो भी पूछा है वही XYZ मानते हैं, याद करो।
बस फर्क इतना ही, आपको मैट्रिक्स मेथड से निकालना है ना। सो क्या है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, तो क्या है आइटम, क्या है ऑनियन, व्हीट एंड राइस। तो क्या अजम्पशन होगा, लेट द कॉस्ट ऑफ, और 1 kg मानना क्योंकि वेट में है ना, आइटम पर केजी लिखा हुआ है। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम है, तो पहला ले लो ऑनियन, कॉमा फिर ले लो आप व्हीट, एक ही लाइन में अजम्पशन कर देते हैं, तीनों अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एंड राइस, और फिर आगे एक कॉमन चीज लगा दो पर केजी, तो तीनों पर केजी में आ गए। भाई ऑनियन भी पर केजी की रेट है, व्हीट भी पर केजी, राइस पर केजी। बी, रुपीस एक्स, वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली, क्योंकि तीन आइटम एक साथ लिखें तो मेंशन होना चाहिए कि पहला ऑनियन एक्स है, ऑनियन की प्राइस ऐसे एक्स है, व्हीट की प्राइस वाई है, और राइस की प्राइस जेड पर केजी है, पर केजी, ठीक है। नाउ अब एज पर द गिवन इंफॉर्मेशन हमको इक्वेशंस बनानी है, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट, और फिर हम पहली लाइन लिख देंगे, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं केस 1, ठीक है ना। केस 1, केस 1 में क्या क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस। तो हम कैसे लिखेंगे, केस 1 कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, कॉस्ट ऑफ, बताओ अगला, 3 kg वीट। तो लेंदी तो है ये क्वेश्चन, क्योंकि इक्वेशंस बनने तक का काम करना है, उसके बाद फिर इक्वेशन बनने के बाद वही काम करना है जो पीछे कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस निकालेंगे अलग अलग। सो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन कितना होगा, 1 kg ऑनियन है X रुपीज का, तो 4 kg हो जाएगा 4x का, राइट। 3 kg वीट हो जाएगा 3y का, और 2 kg राइस हो जाएगा 2z रुपीज का। डन। अब कंबाइंड कॉस्ट, ठीक है। सो टोटल कॉस्ट या कंबाइंड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ ये सारा आइटम, 4 kg ऑनियन, कॉमा 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज इक्वल टू हो जाता है, यहाँ लिख देता हूं मैं। अच्छा, इसके सामने आप वो लिख रहे हो भाई कितना गिवन है ना, ठीक है। तो इक्वल टू कितना गिवन है, रुपीज 60, तो फिर सामने डाल देना गिवन, इसके सामने डाल देना गिवन, दैट इज। अब यहाँ से इक्वेशन फ्रेम कर लें भाई, हमारे हिसाब से टोटल कॉस्ट क्या होगी, तीनों को ऐड करके 4x प्लस 3y प्लस 2z, और उनके हिसाब से वो कितना गिवन है 60, तो दैट इज माई इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से तीनों इक्वेशन फ्रेम करनी है, केस 2 लेना है, केस 3 लेना है, और फिर वो का वो मैट्रिक्स इक्वेशन करना है ना। तो ये हो गई इक्वेशन 1, लेट से। और आ जाओ नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, तो बताओ मुझे फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60, सेकेंड बोलना 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू 90, थर्ड बोलना 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 70। इनके सामने लिख देता हूँ मैं इक्वेशन 1 2 एंड 3। फाइन। अब वही एक्सप्रेसिंग या रिप्रेजेंटिंग द गिवन इक्वेशंस इन द मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म वी गेट, तीनों मैट्रिक्सेस लिख देते हैं हम। तो ए बनता है हमारा वही 3 बाय 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स, बताओ 4 3 2। तो ए मैट्रिक्स में एक तरीके से क्वांटिटी हो गई, 4 किलो 3 किलो 2 किलो, 2 किलो 4 किलो 6 किलो, और 6 किलो 2 किलो 3 किलो, ठीक है। एक्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे प्राइस पर केजी आ गया, जो कि रुपीस x है, रुपीस y है, और रुपीस z है। और बी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई, जो कि है 60 रुपये टोटल, पहले केस में, दूसरे केस में 90 रुपये, तीसरे केस में 70। ठीक है, तो लिख देंगे मॉडल 3 बाय 3 3 बाय 1 ठीक है। अब वही डिटर्मिनेंट है एंड एडजॉइंट है। सो पहले तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो वन निकाल लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा बताओ, 4 3 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, जीरो हो गया तो है ना। 3 का -3 करो, और फिर ये गया तो 2 3 जा 6 माइनस 36, फिर +2 मल्टीप्लाइड बाई ये गया 2 2 जा 4 माइनस 6 4 जा 24, सॉल्व करें।
सो 4 इंटू 0 हुआ ये तो, -3 इंटू माइनस का 30, और फिर +2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 20। ठीक है, तो ये तो हो गया 0। ये क्या बना, प्लस का 90। ये क्या बना, माइनस का 40। सो 90 माइनस 40 इज 50, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ एडजॉइंट ए, तो शुरू के तीन तो हम लिख लेंगे एज इट इज। क्या है शुरू के तीन बताओ, 0, इसका साइन चेंज करो 30, और -20, एक ही झटके में मिल जाते हैं तीन एलिमेंट्स। तो 0, 30, +30, साइन चेंज करोगे ना, 0, 30, -20, 0, 30, -20। अब बाकियों के निकालने, सो आ जाओ फिर। ये वाला है ना, ये गया ये गया, 3 3 जा 9, -4, 5, और साइन चेंज करेंगे तो -5। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। 12 -12 0 हो गया तो, फिर नेक्स्ट पे आओ। ये गया ये गया, 8 -18, 8 -18 इज -10, साइन चेंज करेंगे तो +10। ठीक है, नेक्स्ट आओ। 18 -8 कितना हुआ, +10। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, चेक करो। नहीं, नहीं बन रही। हाँ जी, स्केल वो बन रही है, क्या कहते हैं, कौन सी मैट्रिक्स है ये, कोई सी भी नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स है, देखा जाए तो, देखते हैं अभी। स्केलर भी नहीं है। चलो देखते हैं, लास्ट कौन से एलिमेंट पे आ गए हम, सेकेंड लास्ट पे। 24 - 4 गिव्स मी, 24 - 4 गिव्स मी 20। हाँ, 24 - 4 20, साइन चेंज हो गया -20, सही है। लास्ट 16 - 6 +10। तो कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मैट्रिक्स तो नहीं बनी है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए 3 बाय 3 मिल गया। अब एक्स निकालने सीधे ही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई लास्ट में करें। अच्छा, इसका ट्रांसपोज करना है अभी तो, यस, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 0, 30, -20, तो ऐसे ब्रैकेट बना के पहले ही टी लिख दिया करो यहाँ पे, फिर लिखना शुरू किया करो ताकि गलती हो ही ना। -5, 0, 10 एंड व्हाट, 10 -20। ठीक है, चलो अब क्या निकालें, एडजॉइंट ए भी निकल गया। अब एक्स निकालने सीधे ही, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय बी। सो व्हाट इज 1 डिवाइड, डिटर्मिनेंट ए क्या निकाला था हमने, 50, 50, एडजॉइंट ए ऊपर रखा हुआ है, कॉपी पेस्ट करते हैं, 0 -5 10, 30, 0 -20, -20 10, 10। अच्छा, एक चीज और कर सकते हो, जैसे ही आपने यहाँ पे एडजॉइंट ए निकाला ना, तो अब यहीं पे एनालाइज कर लो कि इसको डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फ्रैक्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो मिलेंगे। तो फिर आप सीधे एक्स निकालो, और अगर आपको लगता है कि नहीं, इसको एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिटरमिनेंट ए से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फ्रैक्शंस नहीं मिलेंगे, सब कट रहे हैं, तो पहले इनवर्स निकाल लो, फिर उसके, ये डिसीजन आप ले सकते हो। बी में क्या है हमारे पास, बी मैट्रिक्स क्या थी, टोटल जो कॉस्ट थी 60 90 70। ठीक है, सो इट इज लाइक 1 डिवाइडेड बाय 50, और कर दो अब मल्टीप्लाई, 0, फिर माइनस का 450, और फिर 10 × 70 700। सेकेंड भी आओ, 30 × 60 1800, फिर 0 है, और फिर माइनस का 1400। लास्ट पे आओ, -20 × 60 माइनस का 1200, फिर 10 × 90 900 प्लस का, और फिर प्लस का 700। फाइन, दैट इज इक्वल टू 1/50 टाइम्स ऑफ, 700 में से 450 गए 250, 1800 में 1400 गए 400, और 7 9 और 7 16, 1600 में से 1200 गए 400। सब 50 से डिविजिबल है, जबकि उधर सब नहीं थे। तो 0 से 0 तो खत्म हुआ, 25/5 यानी 5, 40/5 8, 40/5 8।
तो ये आ गई आपकी धनिया प्याज जो भी था, एक्स वाई जेड। तो अब इसमें दो स्टेटमेंट्स बनेंगे फाइनल। सबसे पहले तो हमें लिखेंगे जो हमारे इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्लोजिंग स्टेटमेंट रहता है, एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या मिला, 588, 5,8,8 इज द रिक्वायर्ड यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहली लाइन ये लिखेंगे और उसके बाद खत्म वही करेंगे जब जहां से स्टार्ट किया था। सो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पूछा है ना इसने, कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वीट पर केजी, खत्म वहीं करना है जहां से अजम्पशन स्टार्ट हुआ है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम का ना, एंड कॉस्ट ऑफ क्या था, राइस पर केजी। आप स्टार्ट कैसे करते हो और खत्म कैसे करते हो इस चीज के भी बोर्ड में मार्क्स मिलता है, ठीक है। अभी ये कॉपी आई है मेरे पास रिवैल्यूएशन के लिए, उसमें सारे पंगा ही है, उसने सारा सब कुछ सॉल्व किया है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं है, और बच्चे के मार्क्स ही बहुत कम आए, मतलब सब कुछ करने के बाद ही 55 मार्क्स आए 100 में से। तो इतना फर्क पड़ता है प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि हमने एक्स माना था, वाई माना था, जेड माना था, ₹5 आया, ₹8 आया, और ₹8 आया, इस तरीके से खत्म करके आएंगे, ठीक है। क्लियर, 5, 8, 8। अब आप चाहो तो क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो तीनों को, या फिर किसी एक को रैंडमली जैसे बीच वाले को करो। तो 5 दूनी 10, फिर 8 चौक 32, फिर 8 × 6 48, टोटल करो, ₹90 बिल में बैठता है कि 48 + 32, 50 30 80 + 10 90, ऐसे करके तीनों को वेरीफाई कर सकते, ठीक है। वी आर डन। सो पूरे कॉन्सेप्ट्स और पूरी सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे इसमें, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचता। अब मिसलेनियस में तो सब मिक्स में आएगा ही, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, क्योंकि ये जो भी आप देख रहे हो C1 + C2 C3 ये तो सब कट गया एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो ये काटना पड़ेगा एक एक्सरसाइज का पार्ट, ठीक है। देखते हैं कल कितने क्वेश्चंस बचते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।